सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। आपका अपना यूट्यूब चैनल एलकेएम मीना पे सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज की वर्कशीट हमारी शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्र संख्या 74, विषय हमारा हिंदी, और कृतिका जो हमारी किताब है उसका साना साना हाथ जोड़ी, उसका भाग थर्ड हम पढ़ेंगे। दो पहले हम पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीटों में। और आज की तारीख हमारी 18/1/2021, दिन हमारा सोमवार का। तो ये कक्षा 10 की वर्कशीट है। यहाँ पे सभी बच्चे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। तो बच्चों, अब तक हम जान चुके हैं, ये जन लिखा हुआ है तो इसे समझ लें। अब तक हम जान चुके हैं कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ एक ज्ञात वृत्तांत है। इसमें लेखिका मधु काकरिया काकरे ने पूर्व उत्तर भारत के एक सुंदर प्राकृतिक राज्य सिक्किम राज्य की यात्रा की। वहाँ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। लेखिका सिक्किम की सुंदरता को देखकर क्या हो गई, मंत्रमुग्ध हो गई है। मतलब उसके बारे में जितनी प्रशंसा करें उतनी कम। आइए अब हम आगे पाठ को जानते हैं। ओके बेटा, तो आप सब इसे अच्छे से समझेंगे पाठ को, और इसके क्वेश्चन आंसरों को अच्छे से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। वहीं पर घूमते हुए एक सिक्किम नवयुवक ने मुझे बताया, लेखिका को बताया कि प्रदूषण के चलते स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है, पर यदि मैं कटाव चली जाऊँ तो मुझे वहाँ सर्दियाँ जो सर्दीली बर्फ़ है तो वो मिल जाएगी। कटाव यानी भारत का एक स्विट्जरलैंड कटाव को, जो कि एक अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनने के कारण सुर्खियों में नहीं आया था, अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। कटाव को जो लायोंग से 500 फीट ऊंचाई पर था, करीब 2 घंटे का सफ़र था। तो लेखिका बता रही है कि भाई जो कटाव है तो वहाँ से 500 फीट ऊंचाई पे था और करीब 2 घंटे का सफ़र था। वह नवयुवक मुझसे बतिया रहा था, बतिया मतलब बात कर रहा था कि उसकी घरवाली अपने छोटे से लकड़ी के घर के बाहर हमें उत्सुकतापूर्वक देख रही थी। मतलब ये कम से कम इधर से घूमने आए तो हमारी तरफ आए, तभी गाय ने आकर बाहर थैले में रखा हुआ महुआ गुड़ुप खा लिया। जो कोई खाने पीने की वस्तु तो उसको खा लिया, ठीक है। मीठी झिड़कियाँ देकर उसने गाय को भगा दिया, कि जैसे तैसे उसको गाय को क्या कर दिया, भगा दिया। उम्मीद है आवेश और उत्तेजना के साथ अब हमारा सफ़र कटाव की ओर होगा। कटाव का रास्ता खतरनाक था, उस पर धुंध और बारिश जितने लगभग अंदाज से गाड़ी चला रहा था। मतलब थोड़ा वहाँ पे धुंध भी थी और बारिश भी थी, कोहरा और बारिश दोनों ही थी। तो गाड़ी क्या है, धीरे धीरे अंदाज से ही चलाया जा रहा था। पहाड़, पेड़, आकाश, घाटियां, सब बादलों की परत, सब कुछ बादल में था। मतलब एकदम बिल्कुल बादल क्या छाए हुए थे। बादलों को चीर कर निकलती हमारी जीप। खतरनाक रास्तों के एहसास ने हमें मौन कर दिया कि उस पर बारिश की खतरनाक मोड़ थे वहाँ पे। तो उन्होंने क्या कर दिया, चुप कर दिया, क्या पता हमारी जीप वगैरह इधर उधर ना डुल जाए, घूम जाए। उस पर बारिश, एक और चूक, सब खल्लास। सांसें रोके हम धुंध और फिसलन भरे रास्ते पर संभल कर आगे आगे बढ़ती जीप को देख रहे थे। क्या वो रास्ता एकदम बिल्कुल संकीर्ण था, वो डर रहे थे कि हमारी जीप इधर उधर ना पलट जाए। हमारी सांसें लेने की आवाज़ के सिवाय आसपास कोई जीवन का अता पता ही नहीं था। कि जैसे जैसे हम सांस लेते तो ऐसे एकदम में लेखिका महसूस कर रहे थे। फिर नज़र पड़ी बड़े बड़े शब्दों में लिखी एक चेतावनी पर, इफ़ यू आर मैरिड डाइवोर्स स्पीड। अगर आप मैरिड और डाइवोर्स स्पीड थोड़ी दूर आगे बढ़े। फिर एक चेतावनी, दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मोड़ टली। कि यहाँ पे बिल्कुल खतरनाक बोर्ड है, तो क्या है, तो भाई हम आराम आराम से चले, ना कि हमें जल्दीबाजी करनी चाहिए। तो वहाँ पे काफ़ी सारे आकर्षण केंद्र थे जो लेखिका को क्या कर दिया, उन्होंने मंत्र मुग्ध कर दिया था। अब देखते हैं बेटा, ये हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। लेखिका के मंत्र मुग्ध होने के क्या कारण थे, किस कारण से स्नोफॉल कम होता जा रहा था, कटाव अभी तक सुर्खियों से नहीं आया था। चौथा क्वेश्चन है, सिक्किम में लेखिका को ओटा के बारे में क्या बताया। पांचवा है, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी। और छठा क्वेश्चन है, इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना, तो अपने शब्दों में आपको लिखना है। ठीक है बेटा, तो पहले आप खुद क्वेश्चन आंसर छांटना सीखें, फिर मेरे हुए मिलाए आंसर देखेंगे। ओके, पहला क्वेश्चन देखिए कि लेखिका के मंत्र मुग्ध होने कि सिक्किम की सुंदरता को देखकर वो क्या हो गई, मंत्र मुग्ध हो गई थी। किस कारण से स्नोफॉल कम होता जा रहा था, तो प्रदूषण के कारण। किसके कम होता जा रहा था बेटा, था प्रदूषण के कारण। अब देखते हैं हम तीसरा क्वेश्चन कि कटाव अभी तक सुर्खियों में क्यों नहीं आया। कटाव जिसे भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है, अभी तक वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, इसलिए कारण वो सुर्खियों में नहीं आया था। सिक्किम नवयुवक ने लेखिका को कटाव के बारे में क्या बताया,
तो इसका आंसर हम लिखेंगे सिक्किम नवयुवक ने बताया कि प्रदूषण के चलते सेलोफोल कम हो रहा है, लेकिन यदि लेखिका कटाव चली जाए तो वहाँ निश्चित तौर पर बल्ब मिल जाएगी। ओके, अब देखते हैं हम पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, बड़े बड़े शब्दों में लिखी चेतावनी क्या संदेश दे रही थी? कि वो बड़े बड़ी संदेश दे रहे कि दुर्घटना से देर भली और सावधानी से मौत टली। ओके बेटा, अब हमारा छठा, हमारा ये गतिविधि है कि इस पाठ को पढ़कर सिक्किम के बारे में आपने क्या क्या जाना, उसे अपने शब्दों में आप लिखेंगे। तो आप इसका आंसर स्वयं सभी विद्यार्थी स्वयं करेंगे। ओके बेटा, तो इस तरह आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो सभी प्यारे बच्चे इसे अच्छे से हिंदी की कॉपी में नोट करें और अपने टीचर से गृह कार्य चेक कराएं। और बेटा ये पार्ट आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इससे 2 और 3 नंबर के 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। ओके बेटा, मतलब 5 अंक का ये मामला है। पाठ साना साना हाथ जोड़ी, तो इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ें और ये अच्छा संस्मरण है, यात्रा वृत्तांत, तो आप इसे अच्छे से रीड करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।